हेलो दोस्तों एंड वेरी वार्म एंड हैप्पी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द कट अप शो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 14 अप्रैल के। ठीक है। तो और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल, तो उसके चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर क्वेश्चन राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आहार क्रांति हैज़ बीन लॉन्च बाई विच मिनिस्टर? दैट इज़ नॉट आधार बट दिस इज आहार, AAHAR। आहार क्रांति को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। ठीक है। और इस क्रांति के माध्यम से ये बताया गया है, एक मैसेज दिया गया है कि हम लोग को जो है बैलेंस डाइट करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है इंडिया में कुपोषण के शिकारों की संख्या बढ़ती जा रही, तो इसी को कम करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बैलेंस डाइट के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए कि हम लोग को बैलेंस डाइट करना चाहिए, इसके लिए आहार क्रांति नामक योजना को लॉन्च किया है। आगे हम लोग देखते हैं हु हैज़ वोन पोलगर चैलेंज। पोलगर चैलेंज को किसने जीता है? तो द करेक्ट आंसर इज प्रज्ञानंदन आर ने। प्रज्ञानंदन आर 15 साल के चेस के चैंपियन भी रह चुके हैं, बहुत सारे इन्होंने प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है। और ये चेस प्लेयर हैं प्रज्ञानंदन आर, मात्र 15 साल के हैं, जिन्होंने पोलगर चैलेंज को जीत लिया। पोलगर चैलेंज दोस्तों एक चेस टूर्नामेंट है जिसे कि इन्होंने जीता है। चलिए आगे देखते हैं हु हैज़ वॉन सर रिचार्ड हेडली मेडल। द करेक्ट आंसर इज केन विलियमसन। केन विलियमसन दोस्तों न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कि सर रिचार्ड हेडली मेडल को जीत लिया है। ठीक है। इन्होंने ये कारनामा चौथी बार किया है, 4th टाइम सर रिचार्ड हेडली मेडल को जीता है। विराट कोहली के बारे में बात करें तो 12,000 सबसे फास्टेस्ट रन ओडीआई में बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन चुके हैं और 22,000 सबसे फास्टेस्ट रन भी इन्होंने ही बनाया है टेस्ट और ओडीआई को मिलाकर। स्टीवन स्मिथ के बारे में बात करें तो इन्होंने तीसरी बार एलन बोर्डन मेडल को जीत लिया है। ठीक है। और ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इनको मिल चुका है जनवरी मंथ के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों हु हैज़ नाउ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है जिसके कि प्रेसिडेंट गुइलर्मो लासो अभी बन चुके हैं। दोस्तों इस देश में प्रेसिडेंसी का चुनाव हो रहा था जिसे कि गुइलर्मो लासो ने जीत लिया है। इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बात करें तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट है। तो नाम याद रखिएगा, गुइलर्मो लासो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं बाई विच ईयर लद्दाख विल प्रोवाइड वाटर कनेक्शन बाई टैप टू ऑल रूरल फैमिलीज। सारे रूरल फैमिलीज को वाटर कनेक्शन, जल का कनेक्शन जो है टैप के द्वारा लद्दाख कब प्रोवाइड करेगा? तो 2022 तक। ठीक है दोस्तों, लद्दाख गवर्नमेंट ने बोला है कि 2022 तक वो सारे रूरल फैमिलीज को वाटर कनेक्शन बाई टैप प्रोवाइड करेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों अब आगे। व्हाट इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम उड़ीसा इतिहास। उड़ीसा इतिहास नामक बुक को किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर इज हरे कृष्णा मेहताब। हरे कृष्णा मेहताब दोस्तों उड़ीसा के सीएम भी रह चुके हैं, जिन्होंने कि उड़ीसा इतिहास नाम के बुक को लिखा है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सो ये बुक का नाम याद रखिएगा, इनके ऑथर का भी नाम हरे कृष्णा मेहताब। चलिए ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हु इज़ अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ NCAER। पहली वुमेन डीजी कौन बनी है NCAER? सबसे पहले दोस्तों NCAER का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है क्या? तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इकोनॉमिक के बारे में रिसर्च किया जाता है और इसकी पहली महिला डीजी अपॉइंट हुई है जिसका कि नाम है पूनम गुप्ता। तो नाम याद रखिएगा। हिमा कोहली कौन है? तो तेलंगाना की पहली महिला हाईकोर्ट की जज बनी है हिमा कोहली। और रेचल ब्लैकमोरे कौन है? तो इसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये पहली महिला जॉकी है जिन्होंने कि ब्रिटिश का ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस को जीता है। और दीपिका पादुकोण के बारे में भी मैंने बताया था कल ही। ठीक है कि इन्होंने रिज़ाइन किया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ जियो मामी मुंबई फेस्टिवल के तरफ से। ठीक है, इसकी ये चेयरपर्सन थी लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन दैट इज़ अप्रूव्ड बाय DGCI रिसेंटली।
तो आप लोग जो जानते होंगे अभी तक कोविड-19 वैक्सीन हमारे पास कितने हैं, तो 2 हैं, एक कोविशील्ड एंड दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी बनाती है और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है। और तीसरे वैक्सीन जिसको कि कोविड-19 के लिए मंजूरी दे दिया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट DGCI के थ्रू, तो वो कौन सा है, स्पुतनिक भी। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्पुतनिक भी एक रशियन वैक्सीन है, ठीक है, जिसका कि इफ़िकेसी जो है, ठीक है, मतलब इफ़ेक्टिव ये कितना रहेगा, तो 91.6% है, जिसको कि हमारे DGCI डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है। और बात करें कोविड-19 के बारे में, तो कल के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था रेमडेसिविर नाम की दवा, जिसे कि कोविड-19 के इलाज के लिए यूज किया जाता है, इसके एक्सपोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इसे अपने देश में ही बहुत ज़्यादा मांग है और विदेशों से इसकी मांग बढ़ रही थी, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शूटिंग कोच हु हैड बीन पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के कारण किस शूटिंग कोच का डेथ हो गया है, तो द करेक्ट आंसर इज संजय चक्रवर्ती। दोस्तों संजय चक्रवर्ती वो शूटिंग कोच है जिनका कोविड-19 के कारण डेथ हो गया। और संजय चक्रवर्ती बहुत लीजेंडरी कोच थे, शूटिंग कोच। इन्होंने अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग प्लेयर को भी कोच किया है, ट्रेन किया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ मच परसेंटेज नोमुरा हैज़ प्रेडिक्टेड GDP टू बी ऑफ इंडिया टू बी इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के बीच में नोमुरा, जो कि एक जापानी फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है, इसने कितना परसेंट बताया है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा, तो द करेक्ट आंसर इज 12.6%। दोस्तों 13.5% इसने बताया था पहले कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट रहेगा, लेकिन इसे घटाकर इसने जो है 12.6% कर दिया है, तो ये याद रखिएगा। और नोमुरा क्या है, जापानीज़ फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लेक्चर के लास्ट में मैंने कल भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका कि आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके उस क्वेश्चन के बारे में या आंसर के बारे में आपको देना है, ठीक है दोस्तों। द क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आएगा ही। द ऑप्शन इज सुनील अरोरा, सुशील चंद्रा, सुकुमार सेन या फिर राजीव कुमार। तो इसका आंसर ज़रूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ दोस्तों, 100 लाइक्स का टारगेट है आज के वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू हैव नॉट डन इट, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।